चंद्र ग्रह और स्थितप्रज्ञ अवस्था। नमस्कार, मैं एस्ट्रोगुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का आज के भाग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमने भगवत गीता और ग्रह योग यह नवीनतम श्रृंखला शुरू की। गीता और ग्रह योग का संबंध स्पष्ट करने वाली ये जानकारी आपने इससे पहले ना कभी सुनी होगी ना कहीं पढ़ी होगी, लेकिन दोनों का संबंध अत्यंत नज़दीकी है। ग्रहों का कारकत्व स्पष्ट करने वाला अत्यंत बड़ा ज्ञान भगवत गीता में है, जो हम श्रृंखला में ज्योतिष प्रेमियों के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें आज हम चंद्र ग्रह और स्थितप्रज्ञ अवस्था इस विषय का विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। इसीलिए आज का भाग और इस पूरी श्रृंखला को अंत तक देखना न भूलें। इससे आपको नई शास्त्रीय जानकारी अवश्य सुनने को मिलेगी। आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम भी आएंगे। साथ ही ये जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा मन का कारक है, जिस कारण मनुष्य जीवन में वह भावनाओं का प्रतिनिधित्व भी करता है। क्योंकि भावना मन से निर्माण होती है, इसीलिए चंद्रमा स्थिर हो, कुंडली में वह शुभ स्थिति में हो तो मनुष्य शांत, समझदार और संतुलित रहता है। इसके विरुद्ध चंद्रमा अशांत हो, कुंडली में अशुभ स्थिति में हो तो मनुष्य को सदैव भय, निराशा, चिंता लगी रहती है। चंद्रमा भावनाओं की लहर है। भगवत गीता में विचार है कि भावनाओं की इन लहरों में बहना नहीं है, बल्कि स्थितप्रज्ञ होना है। भगवत गीता में स्थितप्रज्ञ अवस्था क्या है, ये स्पष्ट करने वाला एक सुंदर श्लोक है। दुखेषु अवनुदिग्रमगना सुखेषु विगत स्पृह। इस श्लोक का अर्थ है, जो दुख में विचलित नहीं होता और सुख में नहीं बहता वह स्थितप्रज्ञ अवस्था में होता है। चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा मन है। भावना, कल्पना शक्ति, चिंता, ये चीज़ें चंद्रमा में देखी जाती है। भगवत गीता में मन पर नियंत्रण प्राप्त करने वाली स्थितप्रज्ञ अवस्था बताई गई है, जो ज्योतिष में चंद्रमा को भावनाओं का कारकत्व दिया गया है। चंद्रमा मन में विभिन्न प्रकार की भावनाएं निर्माण करता है, तो भगवत गीता हमें सिखाती है कि उस भावनाओं पर नियंत्रण कैसे रखा जाए। संक्षेप में चंद्रमा भावना देता है और भगवत गीता उन भावनाओं को उचित दिशा देती है। भावनाओं को अंदर ना रखें, बल्कि उनका स्वीकार करें। उससे भावनाओं को नियंत्रित करने का एक मार्ग हमें प्राप्त होता है। अब जब चंद्रमा अशांत हो तो क्या होता है? तो नींद नहीं आती। कुछ जातकों को अशांत चंद्रमा के ऐसे भी अनुभव आते हैं कि उन्हें सोना होता है, लेकिन बेड पर लेटने के बाद भी वे जागते रहते हैं। हम जग क्यों रहे हैं? हमें नींद क्यों नहीं आ रही? ऐसा प्रश्न स्वयं उन्हें भी पड़ता है। किसी न किसी कारण से उनके मन में सदैव भय छिपा रहता है। भय का कोई दूसरा कारण वे स्वयं ही निर्माण करते हैं। ऐसे काल में यदि हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो एक साक्षी भाव निर्माण होता है। अर्थात ये मेरे विचार है, लेकिन मैं उससे अलग हूँ। मैं अर्थात विचार नहीं, मैं ये कहीं न कहीं मन में बैठ जाता है। इसके बाद मन की स्वच्छता होती है, अंदर से निरीक्षण किया जाता है। भगवत गीता के रोज के अध्ययन से ये निश्चित किया जा सकता है। चंद्रमा मन में भावना निर्माण करता है और भगवत गीता हमें सिखाती है कि भावनाओं का अनुभव लेना है या उन्हें पार करना है। स्थितप्रज्ञ का अर्थ शून्य नहीं, बल्कि स्थितप्रज्ञ अर्थात आप अनुभव अवश्य लें, लेकिन उन अनुभवों में अटक के ना रहे। संक्षेप में, आपकी कुंडली का चंद्रमा दूषित है, आपका मन व्याकुल है, नींद नहीं आती हो, तो गीता की स्थितप्रज्ञ यह संकल्पना का आप अवश्य अध्ययन करें। उससे आपको अत्यंत चमत्कारिक अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। इस स्थितप्रज्ञ योग का उपयोग कर आप कुंडली के चंद्रमा को शांत करने का प्रयास करें। दुख में विचलित ना हो और सुख में आसक्त ना हो। क्रोध, भय पर नियंत्रण रखकर स्थिर बुद्धि प्राप्त करें, ऐसा हमें गीता बताती है। इन विचारों का यदि हम उपयोग करते हैं तो कुंडली का चंद्रमा प्रबल हो जाता है
आप भावनिक संतुलन उचित पद्धति से रख सकते हैं। मन का संतुलन ही जीवन का वास्तविक सौंदर्य होता है। हमारे ग्रंथों में इसके कई उदाहरण दिए गए। रामायण महाभारत हमारे देश का समृद्ध इतिहास है। उसमें ऐसे स्थितप्रज्ञ अवस्था प्राप्त करने वाले कई व्यक्तिमत्व दिखाई देंगे। उनका आदर्श हमारे सामने रहता है। उस आदर्श को लेकर ही हम संकटों का सामना कर सकते हैं, भावनाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं। इसका उदाहरण दिया जाए तो रामायण काल में श्री राम जी के बंधु भरत का उदाहरण ले सकते हैं। प्रभु श्री राम राज्य छोड़कर जब वनवास जाते हैं तो भरत की मन में राजपाट की लालसा नहीं होती, बल्कि वह तो श्री राम जी से कहता है कि मैं राज्य अवश्य संभालूंगा, लेकिन राजा बनकर सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। सिंहासन पर मैं आपकी पादुकाओं को रख कर राज्य संभालूंगा। मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं तो श्री राम जी का सेवक हूँ और सेवक ही रहूँगा। भरत को राज्य मिल जाता है, लेकिन उन्हें उसका लोभ नहीं आता, क्रोध नहीं आता। उन्हें श्री राम वनवास में जाने का दुख होता है, फिर भी वह विचलित नहीं होते। यही वास्तव में स्थितप्रज्ञ अवस्था होती है। साथ ही चंद्रमा मजबूत, बलशाली, संयमित होने का लक्षण भी होता है। महाभारत काल में इसके कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। द्रौपदी पर बड़ा संकट आता है। वस्त्र हरण के समय पर उसका मन विचलित होता है, तब वह हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को पुकारती है। श्री कृष्ण आते हैं और द्रौपदी को वस्त्र बढ़ाते हैं। ऐसी कठिन स्थिति में भी द्रौपदी अत्यंत दृढ़ होती है। वह बदला लेती है, लेकिन बदला लेने के लिए कार्यरत रहती है। बदला लेने के लिए पांडवों को प्रेरित करती है, लेकिन उस स्थिति में भी वह धर्म एवं न्याय के पक्ष में शांत और दृढ़ रहती है। चंद्रमा अत्यंत चंचल होता है। वह हर 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करता है, लेकिन भगवद गीता में स्थितप्रज्ञ अवस्था के माध्यम से वह स्थिर भी हो सकता है। उपनिषद में जनक राजा की एक कथा है। जनक राजा के पास बड़ा ऐश्वर्य होता है, संपत्ति होती है, फिर भी अत्यंत स्थिर एवं शांत होता है। एक बार एक योगी उससे पूछता है कि राजा, आपका मन इतना स्थिर कैसे रह सकता है? उस पर राजा जनक उत्तर देता है, ये सब मुझे दिया गया है। ये आज है, कल रहेगा या नहीं, इसकी शाश्वती नहीं दी जा सकती। संभावना है कि वह पता चल भी जाएगा। जो बदलता है वह सत्य नहीं होता, जो नहीं बदलता है वह मेरा मन है। मन पर नियंत्रण की स्थितप्रज्ञ अवस्था है जो मैंने प्राप्त की है। भगवद गीता बताते समय भगवान श्री कृष्ण ने लगातार मानसिक स्वास्थ्य पर जोर दिया। मन पर नियंत्रण प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है, ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार बताते हैं। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण भी है। चंद्रमा यदि अशांत हो तो सुख होने के बाद भी दुख लगता है। आज की युवा पीढ़ी इस प्रकार अत्यंत बड़े स्तर पर विचलित हो रही है। कितना भी अच्छा व्यवहार करे फिर भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। दूसरी ओर माताओं पिताओं की अपेक्षा भी बढ़ रही है। मन हमारी शक्ति है और भावनिक संतुलन अर्थात शांति ही वास्तविक समृद्धि होती है। ये बात सभी महिला एवं पुरुषों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। संक्षेप में कहा जाए तो रामायण में भरत, महाभारत में द्रौपदी और उपनिषद में राजा जनक, इन तीनों ने ही चंद्रमा की भावनिक लहरों पर स्थिर कैसे होना है ये दिखाया है। केवल दिखाया नहीं बल्कि अत्यंत बड़ा आदर्श निर्माण किया है। मन को जीतने वाला विश्व का जीतता है और मन को स्थिर होना ही स्थितप्रज्ञ अवस्था है। चंद्रमा मन को लगातार खींचता रहता है। भगवद गीता उसे मुक्ति की ओर लेकर जाती है। मन में इस भाव का अनुभव आपने कई बार किया होगा। कई घटनाओं में आप विचलित हुए होंगे, तो वैसे आपके अनुभव कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। उस समय आपको गीता का तत्वज्ञान याद आया या इतिहास के रामायण महाभारत के पात्र याद आने से कुछ बदलाव हुआ, ये भी ध्यान में ले, वैसे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। इस प्रकार चंद्रमा ग्रह और भगवद गीता की स्थितप्रज्ञ अवस्था ये विषय समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। इस श्रृंखला के अगले महत्वपूर्ण विषय के साथ हम पुनश्च अवश्य मिलेंगे।
शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना न भूलें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। हमारे धर्म का, संस्कृति का यह ज्ञान सभी तक पहुंचाने में मदद करे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।